नमस्कार। जय माँ शारदा। अकाया वैदिक एस्ट्रो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूँ पंडित श्याम भारद्वाज और आज मैं उपस्थित हुआ हूँ आने वाले वर्ष यानी कि 2025 राशिफल लेकर। 2025 में 3 बड़े ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे और क्या प्रभाव देंगे सभी राशियों पर। आने वाला वर्ष कुछ राशियों के लिए उपलब्धि भरा हो सकता है और कुछ राशियों के लिए अत्यंत सावधानी भरा हो सकता है। अगर मैं मैथोलॉजी की बात करूं, हिंदू मैथोलॉजी की, हिंदू शास्त्रों की, हिंदी महीने की, तो उसमें कहीं भी अंग्रेजी महीने का जिक्र नहीं है, ना ही 1 जनवरी से नए वर्ष की शुरुआत होती है। लेकिन क्योंकि आज के इस दौर में हमारा हर कैलेंडर, हर कैलकुलेशन अंग्रेजी महीनों के हिसाब से चलता है, तो इस वजह से इस बार जो नए वर्ष की शुरुआत है वो 1 जनवरी 2025 से हो रही है। अगर हिंदी महीनों के हिसाब से देखें तो गुड़ी पड़वा के बाद हमारा नया वर्ष शुरू होता है। इस वर्ष की सबसे खास बात यह है कि इस वर्ष में 3 बड़े ग्रह जो सबसे लंबे समय के लिए अपना राशि परिवर्तन करते हैं, उनमें एक सबसे पहले आते हैं दंडाधिकारी शनिदेव। शनिदेव 29 मार्च 2025 को अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे, जिससे कुछ राशियों की ढैया समाप्त हो जाएगी, कुछ एक राशि की 7.5 समाप्त हो जाएगी और कुछ राशि वालों के लिए ढैया शुरू हो जाएगी और कुछ के लिए ढैया समाप्त हो जाएगी। तो जिस राशि के लिए ढैया समाप्त हो रही है वो राशियां हैं, उन राशियों में पहली राशि है कर्क, जिसके लिए ढैया समाप्त हो जाएगी। दूसरी राशि है वृश्चिक, जिसकी ढैया समाप्त हो जाएगी। पर 7.5 का पिछले 7.5 साल से शनिदेव का जो प्रभाव चल रहा था वो समाप्त हो जाएगा। कुंभ राशि के लिए अंतिम ढैया की शुरुआत हो जाएगी। मीन राशि वालों को मध्य ढैया शनिदेव का शुरू हो जाएगा और मेष राशि वालों की 7.5 29 मार्च 2025 से प्रारंभ हो जाएगी। अगर हम ढैया की बात करें तो ढैया किसके लिए शुरू होगा? धनु राशि वालों को 7.5 का ढैया शुरू हो जाएगा और सिंह राशि वालों को 7.5 का ढैया शुरू हो जाएगा। हम अगर बात करें देवगुरु बृहस्पति की, तो देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2025 को, जो पिछले 13 महीने से वृषभ राशि में गोचर कर रहे थे, वो चले जाएंगे बुध की मिथुन राशि में। लेकिन इस वर्ष गुरुदेव 2 बार ट्रांजिट करने वाले हैं, क्योंकि उसके बाद में अक्टूबर के महीने में देवगुरु बृहस्पति अतिचारी चाल से चलते हुए मिथुन से अपनी उच्च राशि कर्क में पहुंच जाएंगे और दिसंबर में वहां से वापस सामान्य गति से चलते हुए मिथुन राशि में पहुंच जाएंगे। उसके बाद में पूरे समय देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि पर विराजमान रहेंगे। अब बात करते हैं उन 2 ग्रहों की जो एक साथ राशि परिवर्तन करते हैं और हमेशा वक्र चाल से चलते हैं, जो सबसे ज़्यादा जीवन को प्रभावित करते हैं, राहु और केतु। राहु और केतु लंबे समय से, पिछले 18 महीने से क्रमशः राहु मीन में और केतु कन्या राशि में संचरण कर रहे थे। 18 मई 2025 को ये विपरीत दिशा में गमन करते हुए पहुंच जाएंगे राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में। तो ये सबसे बड़ा ट्रांजिट है जो 2025 में इन कुल 4 ग्रहों का होने वाला है, जिससे सबसे ज़्यादा प्रभावित जनजीवन और 12 राशियां रहेगी। साथ ही साथ 2025 का जो साल है वो 9 नंबर को परिलक्षित करता है, तो मंगल प्रधान लोगों के लिए अंक ज्योतिष के हिसाब से ये साल शुभ रहने वाला है। काल चक्र की चौथी राशि कर्क राशि के विषय में, कर्क राशि के लिए कैसा रहने वाला है साल 2025? जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि कर्क राशि पर 7.5 का ढैया समाप्त होने जा रहा है। पिछले 2.5 साल से दंडाधिकारी शनिदेव अष्टम भाव में गोचर कर रहे थे, जिससे बहुत सारी परेशानियां जीवन में रही, स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां भी रही। 2025 में 29 मार्च 2025 को शनिदेव इस स्थान को छोड़कर चले जाएंगे आपके भाग्य भाव में। तो कर्क राशि वालों के लिए साल की जो शुरुआत है वो थोड़ी सी स्वास्थ्य की कमजोरी के साथ हो रही है। बाकी इतनी समस्या नहीं है, लेकिन थोड़ा सा स्वास्थ्य इस दौरान कमजोर हो सकता है। साथ ही साथ लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इसी दौरान कोई
अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट, कोई अकल्पनीय लाभ आपको यहाँ पर प्राप्त हो सकता है जिसकी कोई प्लानिंग आपने नहीं कर रखी थी, लेकिन अचानक से आपको लाभ प्राप्त हो जाए, इस बात की भी संभावना यहाँ पर बनी हुई है। तो कर्क राशि वालों के लिए साल की शुरुआत यानी कि जनवरी और फरवरी का महीना जो है वो कहीं स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा कमज़ोर दिखाई दे रहा है, तो वहीं धन लाभ के दृष्टिकोण से बहुत ही श्रेष्ठ दिखाई दे रहा है। 29 मार्च को जब शनिदेव राशि परिवर्तन कर जाएंगे और पहुंच जाएंगे आपके भाग्य भाव में। अब भाग्य भाव में जाने के बाद में सबसे पहला लाभ जो वो कर्क राशि वालों को देने वाले हैं वो है स्वास्थ्य लाभ। लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से अगर आप पीड़ित थे तो उसमें कहीं ना कहीं राहत यहाँ पर आपको मिलने वाली है। भाग्य का सहयोग यहाँ पर मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। शनिदेव यहाँ बैठकर निश्चित रूप में भाग्य से में बढ़ोतरी करेंगे। देखिए अभी तक क्या स्थिति थी, जब तक शनिदेव अष्टम भाव में थे कि आप काम 110% कर रहे थे, तब जाके आपको 80% लाभ हो रहा था, लेकिन अब आप काम करेंगे 90% तक और लाभ आपको 95% तक भी हो सकता है। देखिए शनिदेव बहुत ज़्यादा लाभ नहीं देते, अगर भाग्यवश भी देते हैं तो 2-4-5%, अगर अच्छी स्थिति में भी चल रहे हैं तो 2-4-5% की ही गैप देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं देते। लेकिन जब आपके कार्य का हिसाब लेते हैं तो उसमें वो आपको बहुत नीचे ले आते हैं। तो थोड़ा सा कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं काम का दबाव जो बहुत ज़्यादा था उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी आने वाली है, क्योंकि इतनी मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत मेहनत से ही आपको लाभ प्राप्त होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो शनिदेव जब 29 मार्च को राशि परिवर्तन कर लेंगे तो शनिदेव की पहली दृष्टि कहाँ पर जाएगी, तो आपके लाभ स्थान पर जाएगी। अब देखिए यहाँ पर शनिदेव की दृष्टि इतनी नुकसानदायक नहीं है, कहीं ना कहीं आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे। यदि आप अभी एक सोर्स या 2 सोर्स से आपकी इनकम हो रही थी तो उसमें वृद्धि होगी। नौकरी पेशा लोग शायद नौकरी के साथ में कोई छोटा मोटा पार्ट टाइम काम भी कर सकते हैं जिससे उनके लाभ में वृद्धि हो। कहीं ना कहीं विदेशों से आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो शनिदेव यहाँ पे पहली दृष्टि जो डालेंगे लाभ भाव पर, तो एक तरह से आपके कार्य क्षेत्र में लाभ की संभावनाओं को बढ़ाने वाले सिद्ध होंगे। मतलब अभी तक आप एक कार्य से, एक नौकरी से अगर इनकम कर रहे थे तो साथ में और भी कोई काम आपसे कर सकते हैं जिससे कि आपको लाभ की प्राप्ति हो। शनिदेव की 7वीं दृष्टि जो रहेगी वो तीसरे भाव पर रहेगी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक समस्या ये है कि शनिदेव की 7वीं दृष्टि क्योंकि पराक्रम भाव पर है, एक तो भाई बहनों के साथ में थोड़ा सा आपको संयमित व्यवहार करना होगा क्योंकि वहाँ पर विवाद की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा, यात्राओं में इस दौरान आपको सावधान रहना होगा। बहुत ज़्यादा लंबी दूरी की यात्रा इस दौरान ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यात्रा में या तो स्वास्थ्य खराब हो सकता है या कहीं ना कहीं आप व्यर्थ का मेहनत आपकी बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो सकती है। कर्म क्षेत्र में थोड़ा सा मन कम लगना, लेकिन क्योंकि भाग्य का सहयोग मिला हुआ है तो कर्म क्षेत्र में मन कम लगने के बावजूद लाभ आपको मिलता रहेगा। और अंतिम दृष्टि शनिदेव की 10वीं दृष्टि पड़ेगी आपके रोग, रिपु और ऋण पर। तीनों से मुक्ति मिलने वाली है आपको, रोग से मुक्ति मिलने वाली है, ऋण से मुक्ति मिलने वाली है। कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों से आप मुक्त होते रहेंगे, लेकिन इस दौरान आपको एक विशेष सावधानी रखनी है। इस समय पे आपके गुप्त शत्रु बहुत पैदा हो सकते हैं। ईर्ष्या करने वाले लोगों की संख्या इस दौरान बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो ऐसे लोगों से ज़रा सा कर्क राशि वालों को सावधान रहना होगा। देवगुरु बृहस्पति जब अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो वो पहुँच जाएंगे आपके द्वादश यानी कि 12वें भाव में। अब यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छे तो नहीं है, भाग्येश होकर के 12वें भाव में पहुँचे हैं, लेकिन इस दौरान तीर्थ यात्राओं के योग बनेंगे जो कि लाभदायक रहेगी। ये ट्रांजिट होगा 14 मई 2025 को। आपके लिए नुकसानदायक नहीं है, लेकिन इस समय पे कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्लान थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में रखिएगा, क्योंकि शायद ऐसा हो सकता है कि लाभ तो आपको प्राप्त हो, लेकिन जो अगर आप ये डिसाइड करके बैठे हैं कि मुझे 1 महीने में मेरा एक काम हो जाएगा, तो हो सकता है उसको होने में 3 महीने लग जाएं। होगा ज़रूर, लेकिन समय थोड़ा ज़्यादा लेकर के चलिएगा किसी भी काम में। यहाँ से देवगुरु बृहस्पति जो अपनी पहली दृष्टि डालेंगे वो डालेंगे 4th भाव पर, तो वो लोग जो प्रॉपर्टी संबंधित काम में हैं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है। कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि यहाँ पर बैठे देवगुरु बृहस्पति आपको ज़मीन से लाभ तो दे रहे हैं, लेकिन कैसी ज़मीन से दे रहे हैं? उस ज़मीन से नहीं दे रहे हैं जो आपके स्वयं के नाम पर है, लेकिन आप किसी प्रॉपर्टी को या तो अपने नाम पे खरीद के उसको कंस्ट्रक्शन करके रेंट आदि पर दे दें तो उससे आप लाभ कमा सकते हैं।
लीज पर दे दें, आप उससे लाभ कमा सकते हैं, या किसी प्रॉपर्टी के सेल परचेस में आप मीडिएटर बनते हैं तो वहाँ पर आप लाभ कमा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ से गुरुदेव की 7वीं दृष्टि जो जाएगी वो जाएगी आपके 6ठे भाव के ऊपर। तो जैसा मैंने कहा, रोग रिपु ऋण से आपको मुक्ति मिलने वाली है, बहुत समय से लोन आदि आप पे चल रहे हैं तो वो समाप्त होंगे। और अंतिम दृष्टि जो है देवगुरु बृहस्पति की आपके 8वें भाव में रहेगी, जो कि एक तरह से राजयोग कारक है, आपको अचानक लाभ की संभावना बनी हुई है। अंतिम बात मैं ये अवश्य कहना चाहूँगा कि मैंने यहाँ जितने लाभ की बात की है वो इस बात पर निर्भर करेगा कि जन्म कुंडली के अंदर आपके ग्रहों की स्थिति कैसी है, तो उसी पे निर्भर करेगा। अगर ग्रहों की स्थिति अच्छी है तो लाभ की मात्रा बहुत ज़्यादा रहेगी, अगर सामान्य है तो थोड़ा कम लाभ होगा। इसलिए किसी भी अंतिम निर्णय पर पहुंचने से पहले कुंडली विश्लेषण अत्यंत आवश्यक है।